खुश आमदीद दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब आप जागते हैं मगर जीना नहीं चाहते? जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या हो अगर एक दिन आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ हो जाए? सोचिए, आपके ख्यालात आपके नहीं रहते, आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, आपको लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा। यही वो हालत है जिसे कहते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने वाले हैं जो इस जहन्नम से गुजरा और वापस आया। लेकिन वो कैसे बचा? ये राज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक लड़का था, मैट हेग, सिर्फ 24 साल का। स्पेन में रह रहा था, जिंदगी अच्छी लग रही थी, गर्लफ्रेंड, दोस्त, आजादी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन अचानक उसके अंदर एक खौफ पैदा हुआ, ऐसा खौफ जो खत्म ही नहीं हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांस तेज हो गई, पसीना आने लगा और उसे लगा मैं मरने वाला हूं। ये सिर्फ एक पैनिक अटैक नहीं था, ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 3 दिन तक वो न सो सका न बिस्तर से उठ सका। सिर्फ एक ही एहसास, खौफ, खौफ और सिर्फ खौफ। और यहाँ एक खतरनाक बात है, जब दिमाग इस हालत में चला जाता है तो वो आपको कन्विंस कर देता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन वो एक चट्टान के किनारे खड़ा था, नीचे गहरी खाई, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, बस खत्म कर दो। लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उसे याद आया उसके जाने से उसके प्यारों पर क्या गुजरेगी। कभी-कभी जिंदा रहने की वजह आपके अंदर नहीं होती, वो किसी और के दिल में होती है। लेकिन असल सवाल ये है, वो इस हालत से बाहर कैसे निकला? क्या कोई मैजिक क्योर था या कोई खास टेक्निक? जो आंसर है वो आपको हैरान कर देगा। हम अक्सर समझते हैं कि एंग्जाइटी अचानक आती है, लेकिन हकीकत ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है। मैट को बचपन से ही डर लगता था। जब उसके वालिदैन घर से बाहर जाते, वो सोचता अगर उनके साथ कुछ हो गया तो। टीनेज में वो नींद में उठकर खिड़की तोड़ देता। कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग से डर और वो छुप जाता। लेकिन उसने एक बड़ी गलती की, उसने अपने डर को इग्नोर किया। साइकोलॉजी ट्रूथ, जिस चीज से आप भागते हैं वो आपके पीछे दौड़ती है। जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन लेते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, दिमाग इसे हैबिट बना देता है। मिसाल, स्ट्रेस सोशल मीडिया, एंग्जाइटी जंक फूड, फियर प्रोक्रास्टिनेशन। और यही पैटर्न आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। स्ट्रेस इम्पल्सिव शॉपिंग, फियर इन्वेस्टमेंट से भागना, एंग्जाइटी अपॉर्चुनिटीज मिस करना। यानी आपकी मेंटल हैबिट्स आपकी इनकम और सक्सेस को कंट्रोल करती हैं। जब सब कुछ खत्म लग रहा था तो एक अजीब चीज ने उसे बचाया, किताबें। जब वो किसी से बात नहीं कर सकता था, किताबों ने उसे समझा। जब वो अपने इमोशंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, किताबों ने उसे लैंग्वेज दी। यहाँ एक पावरफुल लेसन है, नॉलेज सिर्फ नॉलेज नहीं, ये सर्वाइवल टूल है। लेकिन किताबें काफी नहीं थीं। असल तब्दीली तब आई जब उसने एक अजीब डिसीजन लिया। वो हर चीज से डरता था, बाहर जाना, लोगों से बात करना, अकेले रहना। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पेरिस ट्रिप दी। वो डर गया, बहुत ज्यादा। फिर उसने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। और उसने क्या किया?
वो गया। वो डरा हुआ था, लेकिन गया। और गेस व्हाट? वो सर्वाइव कर गया। उसे समझ आया, दिमाग जो कहानियां बनाता है वो हमेशा सच नहीं होती। उसने छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। रोजाना रनिंग, मेडिटेशन, अच्छा खाना, सोशल मीडिया कम करना। ये सब सिंपल लगता है, लेकिन यही छोटी आदतें दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं। पहले वो सोचता था, मैं कमजोर हूं। अब वो सोचता है, मैं सर्वाइव कर सकता हूं। और यही आइडेंटिटी चेंज उसकी जिंदगी बदल देता है। रिकवरी स्ट्रेट नहीं होती। कभी आप अच्छा फील करेंगे, कभी बुरा। लेकिन फर्क ये है, अब आप जानते हैं, ये फेज गुजर जाएगा। जब आप ऐसा महसूस करें कि जिंदगी में कुछ बाकी नहीं, तो याद रखें, ये हकीकत नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग का फिल्टर है। और हर फिल्टर बदला जा सकता है।